आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एसपी लक्ष्य शर्मा का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 4 पुलिस अधिकारियों के तबादले, शक्ति सिंह को मिली छुईखदा थाना की जिम्मेदारी। ड्राइवर महासंगठन का स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन शुरू, 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी, शहर के प्रमुख मार्गों पर भारी जाम की स्थिति। छुरिया में बेमौसम बारिश, धान कटाई प्रभावित, किसानों की फसलें खतरे में। जयसिंह टोला में दीपावली पर सांस्कृतिक धूम, सोहाना बादर ने रोशन किया गांव, युवाओं को ग्राम में विकसित भागीदारी का आह्वान। पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया, आबकारी एक्ट के आरोपी न्यायालय में पेश, थाना बागनदी की विशेष टीम ने की कार्रवाई। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दीपोत्सव के पावन अवसर पर खैरागढ़ की मनोहर गौशाला ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए अद्भुत उपलब्धि हासिल की है। फलों, सब्जियों और सूखे मेवों से निर्मित 2700 किलोग्राम वजनी कामधेनु रंगोली को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान प्राप्त हुआ है। यह गौरवशाली उपलब्धि गौशाला के लिए लगातार 6ठा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, जो उसकी गौ सेवा, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी निष्ठा का प्रतीक बन गया है। करीब 25 कलाकारों ने 14 घंटे की सतत मेहनत से इस विशाल रंगोली का निर्माण किया। रंगोली में गौ माता को अपने बछड़े सहित मातृत्व के दिव्य स्वरूप में दर्शाया गया है, जो भारतीय संस्कृति के करुणा और पोषण के भाव को जीवंत करती है। आयोजन का नेतृत्व गौ सेवक चमंडा कलिया ने किया, जिन्होंने अपने जन्म दिवस को गौ सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए समाज में सेवा और समर्पण का संदेश दिया। गौशाला के ट्रस्टी डॉक्टर अखिल जैन ने इस अवसर पर कहा कि गाय केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन के संतुलन की आधारशिला है। जहां गौ सेवा है, वहीं संस्कृति, विज्ञान और समृद्धि का संगम है। ग्राम पंचायत दामा बंजारी के आश्रित ग्राम दुर्रे बंजारी में दीपावली और गोवर्धन पूजा के अवसर पर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत करते हुए प्रसिद्ध कार्यक्रम रंग छत्तीसा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजनांदगांव की प्रसिद्ध गायिका पूनम विराट ने अपने मधुर गीतों से उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज, विद्यालय, कॉलेज और राज्य की परंपराओं, कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने का सर्वोत्तम माध्यम है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम लोगों को एकता, आनंद और रचनात्मकता के सूत्र में बांधते हैं और विभिन्न धर्मों, भाषाओं और जातियों के बीच भाईचारा बढ़ाते हैं। छुरिया नगर में दीपावली के त्यौहार के बाद अचानक बेमौसम बारिश शुरू हो गई। त्यौहार के खत्म होने के साथ ही किसान धान की कटाई में जुट जाते हैं, लेकिन इस अचानक हुई बारिश से उनकी फसल को नुकसान होने का खतरा है। पिछले 3-4 दिनों से आसमान में बादल छाए हुए थे और उमस एवं गर्मी का असर महसूस किया जा रहा था। मौसम विभाग की कोई चेतावनी न होने के कारण किसानों को इस बारिश ने चौंका दिया। किसानों का कहना है कि धान कटाई और मिंजाई का कार्य बारिश के कारण प्रभावित होगा। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि दीपावली के बाद फसल को सुरक्षित निकालने की तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन अचानक बारिश से उनके मेहनत का पूरा काम मुश्किल में पड़ सकता है। छुरिया विकासखंड के ग्राम जयसिंह टोला में दीपावली के पावन अवसर पर सोहना बादर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव के मुख्य आतिथ्य में हुआ, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा ने की। इस दौरान मुख्य अतिथि किरण वैष्णव ने दीपावली को अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और निराशा पर आशा की विजय का पर्व बताया। साथ ही उन्होंने गांव के विकास और सांस्कृतिक उन्नति में सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं कार्यक्रम अध्यक्ष संजय सिन्हा ने युवाओं से ग्राम विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। जिले में पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। इस आदेश के तहत 4 पुलिस अधिकारियों के पदस्थापना में फेरबदल किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक जितेंद्र बंजारे को रक्षित केंद्र केसीजी से स्थानांतरित कर थाना प्रभारी साल्हेवारा नियुक्त किया गया है। वहीं निरीक्षक शिवशंकर गेंदले को साल्हेवारा थाना से हटाकर प्रभारी यातायात शाखा की जिम्मेदारी दी गई है। अब तक यातायात प्रभारी रहे निरीक्षक शक्ति सिंह को छुईखदान थाना प्रभारी का नया दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा उप निरीक्षक बिल्किश बेगम को छुईखदान थाना प्रभारी पद से मुक्त कर प्रभारी महिला सेल बनाया गया है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी है। आंदोलन की शुरुआत फरद चौक से हुई, जहां संगठन के सदस्यों ने सड़कों पर उतरकर अन्य वाहन चालकों को आंदोलन में शामिल होने की अपील की और गाड़ियों को चलाने से रोकने की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों ने कई बसों के सामने बैरिकेड लगाए और चक्का जाम किया, जिससे शहर के कई हिस्सों में यातायात प्रभावित हुआ। आंदोलन के दौरान कई वाहन खड़े होकर रुक गए और उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। ड्राइवर महासंगठन का कहना है कि उनका उद्देश्य सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाना और उचित समाधान प्राप्त करना है। शहरवासियों से अपील की गई है कि वे इस दौरान आवश्यक सावधानी बरतें और यातायात में होने वाली असुविधा को समझें। और ये जो हड़ताल आज 25 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हड़ताल का बंद किया गया था, जो आज पहला दिन है। और आज पहला दिन सभी ड्राइवरों को समझाइश दिया जा रहा है और सभी गाड़ियों को समझाइश देकर छोड़ा जा रहा है कि भाई कल से आप नहीं आएंगे और कल अगर आप आते हैं, क्योंकि ये हड़ताल जो हमारा अनिश्चितकालीन है, ये आगे जाके उग्र आंदोलन भी हो सकता है। क्योंकि आज हम पहला दिन समझा रहे हैं, समझा के छोड़ रहे हैं। और आपकी मांगे क्या है और ये आंदोलन जो है अनिश्चितकालीन आप लोग चला रहे हैं? हमारी जो पहला मांग था वो है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में शराब बंद का था। दूसरी जो हमारी मांग है ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का है। और तीसरी हमारी मांग है ड्राइवर आयोग का गठन किया जाए। शासन प्रशासन हमारी यही मांग है। और हम आज 3 साल से लगातार अल्टीमेटम देते आ रहे हैं शासन को, लेकिन हमारे बातों को कोई गौर नहीं करते, कोई ध्यान नहीं देते। और आज भी हम यहाँ बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, मगर शासन प्रशासन जो हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि हमको गाड़ियां नहीं रोकने दे रहे हैं। और जब तक हम गाड़ी नहीं रोकेंगे हमारा जो मिशन है वो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि हड़ताल जो है सिर्फ गाड़ियों के लिए किया गया, ड्राइवरों की हड़ताल है। बागनदी पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। गिरफ्तार आरोपियों में मुकेश सिंह राजपूत और शिशुपाल सिंह राजपूत शामिल है। थाना बागनदी ने आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की, जिसके सफल प्रयास से दोनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक भागवत प्रसाद ध्रुवे, आरक्षक टाकेश्वर पटेल, भूपेंद्र तुमरे और विद्याधर मांझी का विशेष योगदान रहा। पुलिस ने जनता से अपील की है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत थाना को दे। राजनांदगांव में मौसम ने अचानक करवट ली है। सुबह से ही बदली छाई हुई थी और दोपहर में अचानक बारिश शुरू हो गई। इस बार मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 15 नवंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। दरअसल सुबह से ही आसमान में बादल देखे जा रहे थे। दोपहर होते होते अचानक बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार यह बारिश 15 नवंबर तक जारी रह सकती है। नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। राजनांदगांव के लिए यह बेमौसम बारिश लोगों के लिए राहत और चुनौती दोनों लेकर आई है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।